मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। ये लाइनें मैं आपको इसलिए सुना रही हूँ क्योंकि आज के इस एपिसोड में हम देखने जा रहे हैं एक ऐसे व्यक्ति की आत्मकथा जिन्होंने भारतवर्ष के किसानों की जिंदगी को बना दी वाह जिंदगी। पर उससे पहले मैं चांदनी सराव की वाह जिंदगी के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और चलिए हम सभी सुनते हैं हमारे वाह जिंदगी, आपके वाह जिंदगी के उस मुमताज को जो आज बैठ चुका है हजारों लाखों की जुबान पर। वाह 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 जिंदगी, ऐसी जिंदगी, हर मोड़ पे है चुनौती, फिर भी अब बेमिसाल जिंदगी। वाह 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 जिंदगी। कभी भी धूप जिंदगी, कभी है शाम, जीते हैं जिंदगी के हर एक दाम। जाने ज़माना ये जाने आलम, चलते हैं साथ यूं खुशी और गम, खुशी और गम। वाह 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 जिंदगी, ये ऐसी जिंदगी, हर मोड़ पे है चुनौती, फिर भी अब बेमिसाल जिंदगी। वाह 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 जिंदगी। चलिए हम चल पड़ते हैं हमारी पहली मंजिल यानी कि आत्मकथा की ओर और देखते हैं कृषि रसायन उद्योग लिमिटेड के चेयरमैन मिस्टर अतुल चूड़ीवाल की आत्मकथा और देखते हैं कि उन्होंने किस प्रकार से किसानों की जिंदगी को बना दी है वह जिंदगी। भगवान बुद्ध की करुणा, प्रेम और शांति के उपदेश एवं स्वामी विवेकानंद की देश प्रेम और राष्ट्रीय अस्मिता के शंखनाद से प्रभावित अतुल चूड़ीवाल के व्यक्तित्व की सबसे बड़ी खासियत है उनकी सहजता, सरलता और सादगी। बारिश किसे नहीं अच्छी लगती, मुझे अच्छी लगती है, आपको अच्छी लगती है, हम सभी को अच्छी लगती है। भारत एक कृषि प्रधान देश है और कृषि के लिए जितनी बारिश महत्वपूर्ण है उतने ही महत्वपूर्ण है अच्छी क्वालिटी के रसायन। आज हम खास मुलाकात करने जा रहे हैं एक ऐसे ही व्यक्ति से जिन्होंने एक ऐसी इंडस्ट्री डाली जिससे न जाने कितने किसानों की जिंदगी बन गई वह जिंदगी। मैं बात कर रही हूँ कृषि रसायन एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड के चेयरमैन अतुल चूड़ीवाल से, जिन्होंने न जाने कितने किसानों की जिंदगी को बना दी वह जिंदगी। जो न सिर्फ एक सक्सेसफुल इंडस्ट्रियलिस्ट है पर उसके साथ साथ एक ऐसे व्यक्ति है जो कि निस्वार्थ भाव से समाज सेवा करते हैं। चलिए करते हैं उनसे खास मुलाकात, जानते हैं उनके बारे में कुछ बातें, सीखते हैं उनसे कुछ प्रेरणा लेते हैं। अतुल जी, वह जिंदगी के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। धन्यवाद। 23 दिसंबर 1963 को कोलकाता में अतुल चूड़ीवाल जी का जन्म हुआ। स्कूल की पढ़ाई बिड़ला हाई स्कूल में की और ग्रेजुएशन कोलकाता के सेंट जेवियर्स कॉलेज से की। इसके बाद अतुल जी अपने पिता के व्यवसाय में शामिल हो गए। भारत एक कृषि प्रधान देश है। आज भी देश की 60% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। एक किसान के लिए अपनी कृषि को बेहतर बनाने के लिए जितनी जरूरत अच्छे बीज, सिंचाई सुविधाओं और बारिश की है, उतनी ही रसायनों और कीटनाशकों की भी। अपनी पैदावार को सुरक्षित रखने के लिए, उसे बढ़ाने के लिए ये जरूरी है कि किसान उन रसायनों का प्रयोग करे जो न केवल उसकी फसल को कीड़े मकोड़ों द्वारा हानि पहुंचाने से बचाए, बल्कि फसल की वृद्धि में भी सहयोग करे।
किसान की समृद्धि के प्रति सचेष्ट अतुल चूड़ीवाल जी ने अपनी कंपनी का मोटो ही फार्मर्स प्रॉस्पेरिटी आवर प्रायोरिटी रखा है और इसके लिए वे केवल प्रकृति पर ही निर्भर नहीं रहना चाहते। बियॉन्ड नेचर, ये वाक्य उनकी कंपनी की फिलॉसफी को दर्शाता है। आपने इस उद्योग की शुरुआत एक छोटे से रूप में उड़ीसा से की थी और आज अगर हम देखें तो इसका टर्नओवर 650 करोड़ है। तो इस यात्रा को आप हमें संक्षेप रूप में बताइए कि कैसे यह संभव हो सका। जब मैंने चालू किया तो मैंने देखा कि ये बिजनेस डोमिनेट कर रहे थे मल्टीनेशनल कंपनीज और हमारी जैसे छोटी कंपनियां उनके सामने टिक नहीं पा रही थी। तो मेरे को ये देखना था कि किस तरह में हम उनका कम्पीट कर पाए। तो उस समय मैं जाके किसान भाइयों से मिला और उनकी परेशानी समझने की चेष्टा की। सबसे बड़ी उनकी जो परेशानी थी दो, एक तो इनके दाम बहुत बेसी थे, दूसरी तरफ जो दाम कम थे उसकी क्वालिटी बहुत खराब थी, तो उन्हें मजबूरन महंगे प्रोडक्ट लेने पड़ते थे। और दूसरी उनकी परेशानी थी कि मल्टीनेशनल कंपनी जो भी थी बड़े पैकिंग में माल बनाते थे, तो दुकानदार उसको खोल के बेचते थे जिससे माल का मिश्रण हो जाता था। तो इसी दो प्रॉब्लम को मैंने एडवांटेज समझा और अब समझा कि इसी को अगर सॉल्व कर दूं तो किसान हमारी तरफ आकर्षित होगा। तो हमने एक छोटी पैकिंग इंट्रोड्यूस की जो छोटे छोटे किसान भी खरीद सकते थे और यूज कर सकते थे। दूसरा, हमने जो प्रोडक्ट अपना जो किया कि क्वालिटी देंगे मल्टीनेशनल की और प्राइस रखेंगे उनसे कम, सो दैट किसान इससे अफोर्ड कर सके। तो यह दो स्ट्रेटेजीज हमने चालू की और इसी को हमने बढ़ा के फिर ऑल इंडिया अपनी मार्केटिंग टीम बनाई। छोटी पैकिंग, कम लागत और बढ़िया क्वालिटी, इन तीन चीजों के संयोग ने उनकी कंपनी के लिए सफलता के द्वार खोल दिए। आज एग्रोकेमिकल्स के क्षेत्र में कृषि रसायन ग्रुप, जो अतुल जी की कंपनी है, शीर्ष स्थान पर है। उनकी कंपनी के अलग अलग यूनिट्स हैं जो फॉर्मुलेटेड इंसेक्टिसाइड, हर्बिसाइड, फंगिसाइड एवं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के प्रोडक्ट्स बनाते हैं। एग्रोकेमिकल बायोटेक्नोलॉजी, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, इनलैंड ट्रांसपोर्ट, पोल्ट्री फीड, पेस्ट कंट्रोल और रियल एस्टेट के साथ साथ रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च एवं डाटा गवर्नेंस उनकी कंपनी के कार्य हैं। देश भर में उनकी कंपनी के 16 मार्केटिंग ऑफिसेज हैं, 2 इंटरनेशनल ऑफिस भी हैं। आज आप कंस्ट्रक्शन उद्योग में भी इन्वॉल्व हैं, तो आपके द्वारा किए गए कुछ महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स के बारे में हम जानना चाहेंगे। कंस्ट्रक्शन में पहले हमने राजारहाट से चालू किया और वहाँ रोजेरिया कॉलेज के बगल में एक बड़ा रेसिडेंशियल कमर्शियल कम्प्लेक्स बनाया है 4 लाख स्क्वायर फुट का। उसके आगे जाके 12 साथ में एक फुल कमर्शियल वेंचर हम लोग लाया और अब फर्स्ट टाइम हम साउथ कलकत्ता में चालू कर रहे हैं, भवानीपुर के बगल में। इसके अलावा नोएडा में भी एक 20 लाख स्क्वायर फुट का प्रोजेक्ट है जिसको एक कंसोर्टियम ने बनाया है, आईटी पार्क है और वहाँ एक होटल भी आ रहा है। तो ये हमारे 4 मुख्य प्रोजेक्ट हैं। मर्चेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स के भूतपूर्व अध्यक्ष अतुल चूड़ीवाल जी अनेक व्यावसायिक संगठनों से जुड़े हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेड डेवलपमेंट द्वारा उन्हें उद्योग रत्न पत्र एवं हूज़ू हिस्टोरिकल सोसाइटी द्वारा रिकॉग्निशन दिया गया। इंटरनेशनल पब्लिशिंग हाउस ने उन्हें बेस्ट सिटीजन ऑफ इंडिया के सम्मान से नवाजा। आप इतने बड़े उद्योगपति हैं, अपने काम में इतने व्यस्त रहते हैं, दिन रात काम की चिंता, घर की चिंता, सब में आप व्यस्त रहते हैं, तो फिर सामाजिक कार्यों के लिए आप कैसे वक्त निकाल लेते हैं? देखिए, मेरा ये मानना है कि वक्त आपके हाथ में है। आप जिस चीज को प्रायोरिटी दें उसी के लिए आपके पास वक्त है। हमारी जो प्रगति हो रही है वो समाज के कारण ही हो रही है। मैं एक समाज का एक अंग हूँ, तो समाज के बिना कुछ नहीं है। और मैं ये मानता हूँ कि हम समाज के लिए कुछ करके उसके बाद एहसान नहीं कर रहे हैं। अगर लोग ये समझे कि मैंने कुछ समाज के लिए किया है तो यही मेरी उपलब्धि है।
अतुल चूड़ीवाल जी की आत्मकथा का सिलसिला अभी जारी रहेगा, कहीं जाइएगा मत। बहुत कुछ देखना बाकी है, बहुत कुछ सीखना बाकी है, पर अब वक्त हो गया है एक छोटे से प्यारे से नन्हे से ब्रेक का। तो मैं जाती हूँ और जल्द ही वापस आती हूँ। ब्रेक के बाद वहां जिंदगी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए हम देखते हैं क्या हो रहा है इस आत्मकथा में। अतुल जी के पिता परमानंद जी चूड़ीवाल एक विशिष्ट उद्योगपति, साहित्य प्रेमी एवं सुपरिचित समाज सेवी थे। माता शकुंतला देवी से जीवन में उन्हें सद्संस्कार और अनुशासन का पाठ पढ़ने को मिला। मेरे पिताजी परमानंद जी एक सफल उद्योगपति होने के अलावा एक बहुत बड़े समाज सेवी थे और बड़े साहित्य प्रेमी थे। उनका पैशन साहित्य में था और कलकत्ता के दो सबसे बड़े इंस्टीट्यूशन जो हैं, भारतीय संस्कृति संसद और भारतीय भाषा परिषद के वो संस्थापक थे। उन्होंने समाज के लिए भी बहुत कुछ किया। हमारे जो गांव है राजस्थान में मंडावा में, वहाँ स्कूल बनाना, कॉलेज बनाना, या हमारे जहाँ फैक्ट्रियाँ हैं वहाँ आज भी स्कूल उनके नाम से चलती है। अतुल जी, जीवन में कई ऐसे लोग होते हैं जो अलग अलग मोड़ पे कहीं ना कहीं हमें प्रभावित कर जाते हैं, हमें प्रेरित कर जाते हैं, तो वैसे कौन लोग रहे हैं आपके जीवन में? गौतम बुद्ध करीब 2200 साल पहले एक उन्होंने बात कही थी कि इन द एंड व्हाट इट मैटर्स इज हाउ वेल यू हैव लिव्ड, हाउ मच यू हैव लव्ड एंड हाउ वेल यू हैव लेट गो। उसी तरह स्वामी विवेकानंद से उनसे बहुत सीख ली। तो ये दो मेरे आदर्श मैं मानता हूँ, और उसके अलावा पिताजी को तो मैं आदर्श मानता ही हूँ। अतुल जी की धर्मपत्नी संगीता चूड़ीवाल भी एक गृहिणी होने के साथ साथ अपने पति के व्यवसाय में फुल फ्लेजेड रूप से कार्य करती हैं। कल्याणी स्थित कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से पेस्टिसाइड्स और केमिकल्स की रिसर्च के क्षेत्र में कार्य कर रही हैं। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि एक सक्सेसफुल उद्योगपति की पत्नी घर की चार दीवारी में ही बंधी रह जाती है, अपने परिवार, अपने बच्चों में ही उलझी रह जाती है। पर अगर हम अतुल जी की वाइफ संगीता जी की बात करें तो आज वह अपने आप में एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है। अतुल जी को आज सारा समाज अच्छे से जानता है, पर उनको सबसे अच्छे से आप जानती हैं क्योंकि आप उनकी धर्म पत्नी हैं। तो उनके बारे में कोई एक ऐसी बात, खास बात जो आप हमारे दर्शकों के साथ हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? अतुल की सबसे बड़ी क्वालिटी मुझे लगता है कि वो बहुत ही सुलझे हुए इंसान हैं। उनके दिमाग में किसी चीज़ की कोई कंफ्यूजन नहीं रहती है जल्दी से, और बहुत शांत हैं। मैं 26 साल हो गए हमारी शादी को, मैंने हार्डली कभी उनको बहुत गुस्सा होते हुए देखा है। आज बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, बिजनेस में वो जानबूझ के गुस्सा हो सकता है होते हो, बट एक्चुअली उनको गुस्सा कभी आता नहीं है इन रियलिटी। एंड अनदर क्वालिटी मेरे ख्याल से जो उनको इतना सक्सेसफुल होने में बहुत हेल्प किया है कि वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है। आप जो कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन चला रही है उसके बारे में हम थोड़ा जानना चाहेंगे कि वह क्या है। ये कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हमने कल्याणी में बिल्ड किया है, और ये बेसिकली इसमें रिसर्च होता है ऑन एनी काइंड ऑफ केमिकल्स एंड पेस्टिसाइड्स, जिसमें टॉक्सिकोलॉजी और केमिस्ट्री टेस्टिंग होती है बिफोर पुटिंग इट इन द मार्केट। तो हम लोगों का विजन ये है कि ये वन ऑफ द बेस्ट इन द कंट्री हो, और ऑफ कोर्स इफ पॉसिबल वन ऑफ द बेटर वंस इन द वर्ल्ड। बिजनेस में इतने इन्वॉल्व होने के बावजूद संगीता जी ने कभी घर गृहस्थी की उपेक्षा नहीं की, और वे ऐसा नहीं समझती कि घर गृहस्थी और बिजनेस में संतुलन बनाए रखने में उन्हें कोई कठिनाई होती। अतुल जी की दोनों पुत्रियां और पुत्र अपने पिता से अत्यंत प्रभावित हैं और उन्हें रोल मॉडल मानते हैं। परिश्रम और स्वावलंबन का पाठ उन्हें अपने पिता से पढ़ने को मिला। Papa has always let us lead an individual, independent life, be it in the decision of which school to study in, which college to go to, what course to take, or even while running the business. He has guided me along the path, but he has never told me what to do. He has let me make mistakes so that I learn from them and improve further. He ensures that we
dine and have all 3 meals together, so that we have a very good family bonding and we spend as much family time together. पापा से मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिली है। उन्होंने मुझे हमेशा कहा है कि हार्ड वर्क करना चाहिए, और उन्होंने बस हमें एक ही चीज़ कहा कि हमेशा खुद के बल में सभी चीज़ करो, और दूसरों की मदद करना लेनी चाहिए, पर अगर वो तभी हो जब तुम्हें कोई मुश्किल हो या कुछ चीज़ कठिन लगे, वरना हमें हर चीज़ खुद के बल में करना चाहिए और अपने पाँव पे खड़े रहना चाहिए। My father is someone whom I've looked up to since my childhood. He's never said no to anything that I wanted, and has been in a way the backbone of our family. He's always taught us how to be independent and to stand up on our own feet. He's the kind of person who sits down with you patiently and has always guided you to the right path. अतुल चूड़ीवाल उन कतिपय लोगों में हैं जो एक सफल जीवन जीने के बावजूद अत्यंत लो प्रोफाइल रखते हैं। मृदुभाषी, शांत स्वभाव वाले और परिश्रमी अतुल जी ये मानते हैं कि इन्हीं गुणों की वजह से वे जीवन में आगे बढ़े हैं, और उनकी यही भावना है कि हर व्यक्ति अपने जीवन में इन गुणों को उतारे। आज आप अपने काम में इतने व्यस्त रहते हैं, सामाजिक कार्यों में आप इतने व्यस्त रहते हैं, तो इन सभी के बीच में अपने आप को स्ट्रेस रिलीफ करने के लिए आप क्या करते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि आपके शौक क्या क्या है? देखिए, जहाँ शौक की बात आती है तो मैं कहना चाहूँगा कि साहित्य मुझे विरासत में मिला, साहित्य की रुचि मुझे विरासत में मिली है, तो मुझे पढ़ने का बहुत शौक है। उसके अलावा मैं स्पोर्ट्स पूरा फॉलो करता हूँ। भारत कोई भी चीज़ में पार्टिसिपेट करे तो उसमें देखने का बड़ा शौक है। अतुल जी, वाह जिंदगी के माध्यम से आप हमारे दर्शकों को क्या प्रेरणा देना चाहेंगे? देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा कि जो कर्म है वो बड़ी ईमानदारी से करना चाहिए, फल के बारे में नहीं सोचना चाहिए। और मैंने जो अपनी ज़िंदगी में देखा है और जो मैं फॉलो करता हूँ, लिव वेल, लव लॉट्स एंड लेट गो। तो कोई भी चीज़ को, बात को अहम में नहीं लेना चाहिए, अहंकार नहीं रखना चाहिए। यही मैं बोलना चाहूँगा दोस्तों। अतुल जी, आप वाह जिंदगी का हिस्सा बने, हमसे आपने एक मुलाकात की, हमारे दर्शकों से आपने एक खास मुलाकात की, उसके लिए बहुत धन्यवाद। गांधी जी, मैं भी कहना चाहूँगा कि आपने मुझे वाह जिंदगी का हिस्सा बनाया, मैं भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। अपनी कंपनी का स्लोगन डिफाइनिंग इनोवेटिव फ्यूचर में यकीन रखने वाले अतुल चूड़ीवाल भविष्य के बारे में स्वप्न देखते हैं, लेकिन वर्तमान में जीते हैं। अपनी समस्त अच्छाइयों के साथ उन्होंने बनाया है न केवल अपनी और अपने परिवार की जिंदगी को, बल्कि अपने साथियों की जिंदगी को भी वाह जिंदगी। दोस्तों, अतुल चूड़ीवाल जी की आत्मकथा आपके सामने लाने का हमारा बस एक ही मकसद था, और वह मकसद यह था कि हम आपको दिखा सके कि किस प्रकार से हर व्यक्ति, हर इंसान समाज को अपना योगदान देता है, समाज के लोगों की जिंदगी को बनाता है वह जिंदगी, और उसी से हम प्रेरणा ले सके, हम सीख सके, और हम भी लग जाए अपनी कोशिश में, अपनी भरपूर मेहनत में। और अब वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि किटकैट ब्रेक बनता है, वह जिंदगी ब्रेक भी तो बनता ही है।